सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 5 स्टार होटल के मालिक ने एक वेटर को प्लेट टूटने पर थप्पड़ मारे दिया। वेटर ने रोते हुए कहा, साहब मेरी तनख्वाह से काट लेना मगर निकालो मत। मालिक ने उसे धक्का दिया तो वेटर की जेब से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर गिरी। मालिक ने वो तस्वीर उठाई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसने तड़प कर वेटर को उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। सब लोग दंग थे। मालिक ने कांपते हुए कहा, ये तस्वीर माजी की वो तस्वीर। कलम बिन नासिर नेटवर्क। लाहौर के मसरूफ इलाके में वाक़े एक मशहूर 5 स्टार होटल का बावर्ची खाना अपनी मसरूफियत की इंतहा पर था। रात का वक्त था, शादी की तकरीब का आखिरी डिनर चल रहा था और वेटर हजरात मेहमानों को खाना सर्व करने में मसरूफ थे। एक अधेड़ उम्र वेटर शफकत इंतहाई तेजी से प्लेटें उठा रहा था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और इसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। शफकत 55 बरस का था मगर इसके बाल मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुके थे। इसका कद दबला पतला था और चेहरे पर झर्रियां इसकी गुजरी हुई जिंदगी की दास्तान सुना रही थीं। वो अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसका पांव पानी पड़ने से फिसल गया और इसके हाथ से ट्रे गिर गई। चांदी की खूबसूरत प्लेटें जोर की आवाज के साथ फर्श पर बिखर गईं। पूरे बावर्ची खाने में खामोशी छा गई। शफकत की आंखें खौफ से फैल गईं। इसने फौरन घुटनों के बल झुककर प्लेटों के टुकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसके हाथ कांप रहे थे। इतने में मालिक नवाज वहां आ पहुंचा। नवाज 45 साल का नौजवान और कामयाब ताजिर था, जिसकी एक झटक से पूरी होटल की इंतजामिया कांपती थी। इसने शफकत को घुटनों के बल देखा और इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने ये क्या कर दिया? नवाज ने चीखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है ये प्लेटें कितनी कीमती हैं? बाहर निकल जाओ आज ही। शफकत ने हाथ जोड़ दिए। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, साहब गलती हो गई, मुआफ कर दें। मेरी तनख्वाह से काट लें, सारी तनख्वाह काट लें, महीने भर की तनख्वाह काट लें, मगर मुझे निकालिए मत। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। नवाज को इसकी इल्तिजा से कोई फर्क ना पड़ा। गुस्से में उसने शफकत को धक्का दिया और कहा, तुम जैसे बूढ़े बेवकूफ की हमें जरूरत नहीं। धक्का लगने से शफकत गिर गया और इसकी जेब से एक पुरानी फटी हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फर्श पर आ गिरी। नवाज ने इस तस्वीर को गुस्से में उठाया ताकि उसे फेंक दे, मगर जीन क्वांटो इसकी नजर तस्वीर पर पड़ी, वो पत्थर का बुत बन गया। इस तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का और दूसरा 8 साल का। दोनों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो किसी गंदे नाले के किनारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। छोटे बच्चे के हाथ में खाने का एक टुकड़ा था। नवाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके हाथ कांपने लगे और वो बेइख्तियार जोर जोर से कांपने लगा। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? नवाज ने बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए पूछा। शफकत डर गया। वो समझा शायद मालिक इस तस्वीर पर भी नाराज है। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब ये मेरी तस्वीर है, बचपन की तस्वीर है, मैं नहीं फेंकूंगा उसे, यही मेरी पहचान है। नवाज ने जोर से शफकत को बाजुओं से पकड़कर उठाया और करीब की एक कुर्सी पर बिठा दिया। पूरे बावर्ची खाने में खाना पकाने वाले
दूसरे वेटर और इंतजामिया के लोग खामोश तमाशाई बने देख रहे थे कि उनका जालिम मालिक एक बूढ़े वेटर को कुर्सी पर बिठा रहा है। नवाज की आंखों में आंसू थे। वो शफकत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और इसके पांव छू लिए। सब दंग रह गए। भाई, नवाज ने रंधी हुई आवाज में कहा, मुझे मुआफ कर दे, मैंने तुझे पहचाना नहीं। ये तस्वीर, इस तस्वीर में जो 6 साल का बच्चा है वो मैं हूँ, और 8 साल वाला बच्चा तो है। शफकत की आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। वो नवाज को घूरने लगा। मुझे याद है भाई, नवाज ने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, वो वक्त जब हम माँ के साथ इस नाले के किनारे झुग्गी में रहते थे। बाप हम बचपन ही में मर गया था। माँ कपड़े धोकर हमारा पीठ पालती थी। और तो मुझे याद है, एक दिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। मैं भूख से रो रहा था। तूने अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा आधा करके मुझे दिया था और कहा था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आज वो भाई मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर नौकरी की भीख मांग रहा है। शफकत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इसने नवाज को पहचान लिया। वो छोटा भाई जिसे उसने अपने कंधे पर बिठाकर बाजारों में फेरी लगाई थी, जिसके लिए उसने खुद भूखा रहकर रोटी का आखिरी नवाला बचा कर रखा था। नवाज, मेरे छोटे भाई। शफकत ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहे। जब कुछ सुकून हुआ तो नवाज ने पूछा, भाई, तो यहाँ वेटर क्यों है? मैंने तो तुझे ढूंढा था। माँ के मरने के बाद तो कहाँ गुम हो गया था। मैंने कितनी जगह तलाश किया, पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई मगर तो नहीं मिला। फिर मैंने सोचा शायद तो खुश होगा और मुझे याद नहीं करता, मगर आज तो। शफकत ने आंसू पोंछते हुए कहा, नवाज, जब माँ मर गई तो मैंने तुझे पढ़ाने का फैसला किया। मैंने मजदूरी की, पत्थर तोड़े, ईंटें ढूंढी, फिर किसी होटल में बर्तन धोए। मैंने तुझे वो सब कुछ दिया जो माँ देना चाहती थी। मैंने चाहा कि तो बड़ा आदमी बने। तूने पढ़ाई में नाम कमाया, स्कॉलरशिप मिली, फिर इंजीनियरिंग की। मैंने तेरा इस्तकबाल करने के बजाय खुद को पीछे रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर तुझे शर्मिंदगी हो। मैंने तुझे देखा जब तो ये होटल खोल रहा था। मैं खुश था कि मेरा छोटा भाई इतना बड़ा आदमी बन गया, मगर मैं सामने नहीं आया क्योंकि डरता था कि कहीं मेरी वजह से तेरा नाम खराब ना हो जाए। नवाज को ऐसा लगा जैसे जमीन व आसमान एक हो गए हूँ। इसका बड़ा भाई, जिसने उसे इंसान बनाया, आज उसके सामने थप्पड़ खा रहा था। इसने शफकत के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, भाई, आज से ये होटल तेरा भी है। तो मालिक है इसका, वेटर नहीं। जो थप्पड़ मैंने तुझे मारा वो मुझे जिंदगी भर जलता रहेगा, मगर अब तो मेरे पास है, मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। शफकत ने सर हिलाया और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जिसमें तमाम दिख, तमाम कुर्बानियां और भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। इस दिन के बाद नवाज ने शफकत को अपने साथ बिठाया। दोनों भाइयों ने मिलकर इस होटल को और भी तरक्की दी। मगर वो तस्वीर, वो पुरानी सियाह सफेद तस्वीर, नवाज ने फ्रेम करवाकर अपने कैबिन की दीवार पर लगा दी, ताकि उसे कभी फरामोश ना हो कि कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले अक्सर इस हाथ को भूल जाते हैं जिसने इन्हें पहला कदम उठाने में मदद दी थी। खुलासा, भाई की बेमिसाल कुर्बानी और छोटे भाई की नदामत की दिल दहला देने वाली दास्तान, जो आपको याद दिलाती है कि कभी अपनों को मत भूलिए।
अपने इन दोस्तों को टैग करें जिन्हें आप अपना भाई समझते हैं और इन्हें बताएं कि वो आपके लिए क्या मानी रखते हैं।